तो हालात अच्छे नहीं है। अब आप कहेंगे सर हमारे देशों में क्या फर्क पड़ता है? हमारे देश का डेटा देखिए आज F5 का, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आपकी तूती बोल जाएगी। देखो साले शांत बैठे थे ना खरीदारी कर करके, अब देखो फिर अपने शब्द बोलना नहीं चाहता, पंजाबी वाला का से शुरू होता है, उस पर उतर आए। 2290 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवाली करी, रुके नहीं, 4200 करोड़ की निफ्टी इंडेक्स बेच डाले, इंडेक्स में मतलब इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली कर डाली। स्टॉक फ्यूचर में 3500 करोड़ की करी, कुल मिला के हल्का सा 10,000 कम। 30 अगस्त को 7200 करोड़ की खरीदारी करी थी और आज 10,000 की बिकवाली कर डाली। यानी एक बार में सारा हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। अब आप कहेंगे सर इनकी लॉन्ग शॉर्ट बताओ। अब लॉन्ग देखो कितनी कम कर दी, देखो आप सोच भी नहीं सकते थे, 27.26 हो गई है लॉन्ग इंडेक्स में, यानी ऊपर के रेटों में सारा माल काट दिया। अब जो पढ़ाई हमारी कहती है, पढ़ाई ये कहती है कि बत्ती लगेगी बाजार की, पढ़ाई ये कहती है, जो समझ और पढ़ाई है वो ये कहती है बाजार की बत्ती लगेगी। अब ये बाजार गारंटी है 17 के नीचे तो जाएगा ही जाएगा, फिर 16,500 भी काटेगा, फिर 16 भी काटेगा, उसके नीचे अभी मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। पढ़ाई हमारी ये कहती है कि पहला सपोर्ट 17 काटती 16,500 को दौड़ेगा, 16,500 काटती 16 दौड़ेगा। ये 3 इसको काटने बनते हैं जो धर्म से, बाकी ऑपरेटर के आगे तो सारे धर्म सारे पढ़ाई फेल है। ऑपरेटर तो अपने आप में एक पढ़ाई है। तो पढ़ाई ये कहती है। अब ऐसी जब पढ़ाई हमारी कह रही है, डेटा हमारा ये कह रहा है, तो क्या हम अंडे बतोरेंगे इसके अंदर? ऊपर के रेट में खाली कर लिए ना, देखो बाजार अभी देखो यहां से इन्होंने खाली करना शुरू किया। अब इधर से देखो, ये यहां इन्होंने मेरे पीक बनाया था 58.83 का, अब यहां से यहां तक खाली किया। आप देखो जरा ध्यान से देखो, क्या बाजार में कुछ भी लॉस नहीं है। 17,825 में बाजार में उन्होंने अपनी पोजीशनें लंबी करी, तो 17,542 के बीच तक वो सारा माल काट गए, अपना आधी कर दी पोजीशनें। तो अब यहां से 700, 800, 900 पॉइंट नीचे तो खरीदारी करेंगे असली वाली। सत्रह 944 तक की क्लोजिंग देगी, 18,000 तक तो बाजार। अब पढ़ाई तो यही कहती है ना कि अब अगर देखो देखो हमारा बाजार कितना चढ़ा, आप देखो हमारा बाजार चढ़ा 2800 पॉइंट। अब 1/3 रिट्रेसमेंट मानो, 33% वाली रिट्रेसमेंट, 1800 नहीं 2800, तो 900 पॉइंट गिरना चाहिए बाजार को, ठीक है ना। 900 पॉइंट का मतलब 17,000 के लपेटे में आ जाए। मैंने कैसे डेटा निकाला वो समझा रहा हूं भाई। 2800 का 1/3 कर दो, 900 कुछ आ गया ना। 944 का पीक बनाया था, तो 944 घटा दो लगभग, तो आपका 17,000 हो गया पहला सपोर्ट। 1/3 रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट की बात करो तो 2800 का मैम आधा कितना होता है? 1400। अब 18 में से 1400 घटा दो तो आपका 17,600 आ गया। तो मैंने राउंड में 17,500 बोल दिया। गलत कह रहा हूं मैडम मैं? आप ठीक बोल रहा हूं? 16,500 तो यार मैम को किस लिए बिठाया? इसलिए तो बिठाया। देखो 18,000 में से 14 गए तो 16,600 आ गए ना, तो 16,500 कह लो। 66 2/3 रिट्रेसमेंट होती है 50%। अब आ जाओ 2/3 रिट्रेसमेंट पे। 2/3 रिट्रेसमेंट होती है कितनी होगी मैडम? जरा लगाना 2800 का 2/3, 1800 से ऊपर हो गया, 1900 कह लो, ठीक है। अब आप 18,000 में से 1900 घटा दो, क्या आ गया? 16,000। तो मैंने वही तो बोला 17, 16,500 और 16। फारसी बोली क्या ना, हिंदी बोली। तो भाई ये है आपके सामने जो सच्चाई। अब आप सच्चाई से मुंह चुड़ा लो, मुंह छुपा लो, ना ना मैं नहीं देखूंगा। बिल्ली होती है ना, कबूतर होता है, कबूतर को बिल्ली खा जाती है, तो कबूतर बैठा अचानक बिल्ली आ जाए, कबूतर डर जाता है, वो उड़ नहीं पाता घबराहट में, वो आंख बंद कर लेगा, बिल्ली है ही नहीं, बिल्ली है ही नहीं, बिल्ली है। अबे आंख बंद करने से बिल्ली थोड़ी गायब हो जाएगी। गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं? अब मैं आपको खुश करने के लिए बोल दूं बाजार बड़ा तेज है, बड़ा तेज है। भाई साहब बाजार फर्स्ट क्लास चल रहा था, जब तक बढ़ रहा था हम कह रहे थे तेज है, काट सकता है 19,000 20,000। अब आप बोल सकते हो आप तो 19-20 कह रहे थे, कह रहा था ना, नॉन स्टॉप चल रहा था तो क्या बोलता? फारसी बोलता। तब दूसरी रिट्रेसमेंट देख रहे थे, कट रही थी तो लगा भाई 18 भी कट गया तो 19 भी जा सकता है। अब 18 पर यहां बनाया था 17 अगस्त को उसने पीक, 17 से 1 सितंबर हो गई, साला उस टॉप को ही नहीं काट रहा।
बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। तो अब सोच को बदलना पड़ेगा ना भाई साहब। बदलते बाजार के हिसाब से अगर आप नहीं बदलोगे ना तो बाजार आपको बदल देगा। लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिश हूं मैं, कोई भी कैश सेगमेंट का माल नहीं काट रहा, और जो शेयर गिर जाता है उसकी अभी भी खरीदारी कर लेता हूं। पर अब मैंने फिर से फंड्स रोक दिए भाई। 43 पोजीशन है मेरी, 43। 7 लाख की भी एक पोजीशन बनाओ तो 3 करोड़ की पोजीशन हो गई। मार्जिन तो बहुत बड़ा है क्योंकि 43 में मार्जिन तो लगता नहीं, वही तो अट्रैक्शन है ऑपरेटर की। ऑपरेटर थोड़ा सा मार्जिन लेके आपकी पोजीशन खड़ी करा देता है, और फिर जब मारता है तो आपके मुंह से उई भी नहीं निकलती। मेरी बात समझ गया? तो अब हमें अपने को संभाल कर चलना है, नहीं संभाले तो फिर आप गाने गाते रह जाओगे। फिर कहोगे जब भी मुझे लॉस होता है जाने क्यों मेरा दिल इतना रोता है। फिर यही गाना पड़ेगा, जब भी इतना लॉस होता है जाने क्यों मेरा दिल यूं रोता है। भैया बाजार ऐसा मूड बना देता है, आपको लगता है कि अब मंदी नहीं आएगी। ये ऑपरेटर का विंग ना इंटरनेशनल हो गया, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हो चुके हैं हमारे ऑपरेटर। वो साले यूएस से न्यूज निकालते हैं, इन्फ्लेशन के डेटा, कभी पावल की स्पीच, सब पता है मुझे लगता है। इनका कंप्यूटर सब कंप्यूटरों से बलवान है। जब बाजार चढ़ाना होता है अच्छी न्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी पूरी इंटरनेशनल तौर पे। जब पीक बन जाता है बाजार गिराना होता है तो पावल साहब घूमने जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, किसी को उम्मीद नहीं है, सब बोल रहे हैं लॉन्ग कर लो लॉन्ग कर लो, पोजीशनें हल्की है, बाजार हल्के हैं, और बाजार की ऐसी मम्मी पापा कर देते हैं एक दिन के अंदर। तो भैया फुल टॉस ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, अच्छी पोजीशन में जाओ। आपका जब लेवल आ जाए, आपने सोचा भाई मुझे फला शेयर इस रेट पे लेना है, बैठे रहो। आ गया तो ठीक है, तो बैठे हैं, असी ते बैठे ने, असी ते बैठे ने, असी ना खरीदेंगे, असी ना बेचेंगे, बैठे रहो। और जब आपका लेवल आ जाए आप ना थोड़े से स्टॉक ले लो। सदा पैसे रखो कि बाजार बहुत गिर जाए तो आप पोजीशनें ले सको। तो बच्चे कह रहे सर पीछे तो बड़ी पोजीशनें बना ली आपने। हाँ बना ली यार, 43 पोजीशनें, अब नहीं बना रहे सर। भैया अब मैं डर गया हूँ, संभल गया हूँ। मुझे लग रहा है कि अब मामला बड़ा गंभीर कर दिया इन्होंने। सरकार बाजार भाग गया तो अरे माल कौन सा बेचा है, ढेरों तो रखा है अपना। तो एक दिन 200 पॉइंट चढ़ता है, पोर्टफोलियो 10-15 लाख ऊपर हो जाता है 1 मिनट के अंदर। अपने को दिक्कत उस बारे में नहीं है। तो दोनों पोजीशन बना के चलना पड़ेगा। मैंने बड़े बड़े निवेशकों से ये सीखा, ट्रेडिंग तो है डेली मुंह मीठा करने के लिए। महीने में अपना टाइम लग रहा है, ट्रेडिंग करी, अच्छा मुंह मीठा कर लिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही पैसा बड़ा बनता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले शेयरों को मत छोड़ो, तो अच्छा माल सस्ते रेट पे कट जाएगा।